राजभाषा विभाग का सचिव ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जिसको ठीक करना हो। तो बहुत उछल रहा हो ना, अच्छा बहुत उछल रहा है, चल राजभाषा सचिव। इससे बस कोई काम नहीं है। इसको सारे मंत्रालयों को चिट्ठियां लिख लिख के कहना है कि हिंदी का प्रयोग पिछले साल में कितना किया था, इस साल कितना किया बताइए, संविधान में लिखा है, बहुत जरूरी है, बताइए बताइए। कोई जवाब ही नहीं आता। फिर भेजते रिमाइंडर कि मैंने पूछा था आपने बताया नहीं, प्लीज बताइए, बताओ ना, ऐसे करके चिट्ठियां लिखता रहता है बेचारा। फिर जवाब आता घिसा पिटा कि पिछले साल हमने हिंदी में 32.3% काम किया, इस साल 32.4% हो गया है, 0.1% की भारी उछाल आई है इस साल। ऐसे जवाब आते हैं। ये जवाब पढ़ के खुश हो जाता है, जवाब को फाइल में डाल लेता है और फाइल काम चलता रहता है, फाइलिंग वर्क। इससे पूरा डिपार्टमेंट खुश रहता है, काम चल रहा है। मैंने खुद 6 महीने इसमें काम किया हुआ, इसलिए मुझे पता है। जब मैं भारत सरकार में नौकरी करने गया तो मुझे होम मिनिस्ट्री में भेजा गया। तो मैं क्योंकि हिंदी में पीएचडी कर चुका था, उन्होंने पूछा कि आपको कौन सा अनुभाग चाहिए, विभाग चाहिए। तो मुझे लगा कुछ महीने काम कर रहे तो एक बार देख लेते हैं यहाँ क्या हालत है। मैंने कहा कोई भी दे दीजिए, लेकिन अगर ये मिलेगा तो शायद मेरी रुचि के अनुकूल होगा। बोले हाँ, वहां जाके देखिए कैसा काम चलता है। वो मांगने की मूल वजह ये थी कि पहला अटेम्प्ट था, वो अगले प्रयास के लिए पढ़ना भी था। तो मुझे पता चला था कि वहां काम नहीं होता है, पढ़ने का स्कोप रहता है कि वहां पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। वहां पढ़ने का खूब टाइम मिलता है, ये तो है, काम है ही नहीं। 50-60 लोग काम करते हैं, मतलब आते हैं वहां पर, सुबह सुबह बैठते हैं, टिफिन खाते हैं। टेबल टेनिस की टेबल भी लगा रखी उन्होंने वहां पर, ताकि बीच बीच में कोई बोर ना हो ज्यादा, तो खेल भी सकता है। ऐसे चलता है, बढ़िया कार्यक्रम है। और मेरी नौकरी का एक ऐसा अनुभव था कि मेरी एक जूनियर असिस्टेंट कोई महिला थी, 50-52 साल की रही होगी, मैं तब 25 साल का था। तो मैं उनको आंटी कहता था कि इतने सीनियर थी। उनकी नियुक्ति पता नहीं किस दुर्घटना में हो गई थी भारत सरकार में। उनका काम था स्टेनो वाला, कि कोई बोलेगा तो खटाखट टाइप करेंगी और उसका लेटर ड्राफ्ट कर देंगी। उन्हें कुछ नहीं आता था, ना टाइपिंग आती थी, ना स्टेनो वाला काम, कुछ आता ही नहीं था। उनको एक ही चीज आती थी कि जैसे 10 से 9:30 से 6 का ऑफिस होता था, तो वो 12-1 बजे आती थी लगभग। ये कमेंट भूल के भी ये मत समझेगा कि महिलाएं ऐसा काम करती है सरकार में, है ना, वो उनके महिला होने की बात नहीं है, संयोग की बात कर रहा हूं। आके एक कुर्सी लगी थी ऑफिस में कोने में, उसके ऊपर आलती पालती मार के बैठ जाती थी, जैसे बूढ़ी काकी चीफ की दावत में जैसे शिवानी जी बैठी थी ना, उसमें उस वाले स्टाइल में बैठ जाती थी। और उनके हाथ में एक धार्मिक पुस्तक रहती थी, उसके बाद वो पढ़ती थी और ऐसे ऐसे करके पढ़ती थी, ऐसे ऐसे मुंडी आगे वर्टिकली आगे पीछे करके। और पूरा ऑफिस मंत्रमुग्ध भाव से उन्हें देखता था, जो पास से निकले ऐसे करके निकलता था। उनके 2-3 फुट इलाके में चप्पल अलाउड नहीं थी, अब वो साइड से निकलना पड़ता था। ऑफिस के अंदर मंदिर बन गया था छोटा सा। तो मैंने पूछा, अपने बॉस से पूछा मैंने, जो डायरेक्टर थे भारत सरकार, मैंने कहा सर ये क्या नाटक है बताइए ना। और पूरे भारत सरकार में एक मैं ही मिला था कि मेरे अंडर आपने इनको लगा दिया। बोले देखो, इस पूरे डिपार्टमेंट की एक आस्था है कि इनके होने से चीजें ठीक रहती हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। तुम्हें असिस्टेंट चाहिए, मैं एक और ला देता हूं तुम्हें असिस्टेंट, तुम 2-3 असिस्टेंट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर काम करोगे क्या, असिस्टेंट से क्या करवाओगे, काम तो हो तब तो करवाओगे। फिर ये हुआ कि वो 11-12 बजे आई, पूजा पाठ किया। जब खत्म हुआ 1 बजे 1:30 बजे, फिर वो उठ के चली जाती थी, पूछती भी नहीं थी कि मैं जा रही हूं या मैं आ रही हूं, कुछ नहीं। और पूरा ऑफिस भक्ति भाव से प्रणाम करता था उनको। इसको बोलते हैं वर्क कल्चर। एथिक्स में टॉपिक है वर्क कल्चर। आपको मजा आ जाएगा, तबीयत हरी हो जाएगी, सरकार में जाइए तो सही, बहुत मजा आता है। खैर, राजभाषा नियम उस विभाग ने ही बनाए जिसमें मैंने भी कुछ समय गुजारा।